वेलकम बैक। हाय, आप लोग कैसे हैं? आप लोग अच्छे होंगे। आई होप सारे लोग होमवर्क के क्वेश्चन को कर लिए होंगे। तो चलिए सबसे पहले आज का होमवर्क का क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, जो कल के लिए मैंने लिया था। वो था अ सर्टेन हाउस होल्ड कंज्यूम 650 यूनिट। इसका मतलब होता है ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन अ मंथ। एक महीने में इतना यूनिट खपत होती है। तो इसका मतलब आप इसको अगर कमर्शियल यूनिट में लिखेंगे तो यहाँ पे के किलो वाट आवर KWH से रिप्रेजेंट करते हैं। और आपको पता होना चाहिए कि 1 किलो वाट आवर जो होता है 3.6 इंटू 10⁻6 जूल होते हैं। और इसी को कन्वर्ट करना है जूल में। तो हाउ मच इज दिस इलेक्ट्रिसिटी इन द जूल्स? 650। अगर इसको हम कन्वर्ट कर लेते हैं 3.6 इंटू 10⁻6 जूल, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 650 इंटू 3.6। 6 में 0, 56, 36, 36, 39, 3 0 में 0, 3 5 15, 3 6 18, 1 19, 0 9 5 14, 9 3 12, 1 13 और 234.0। ये कट जाएगा 234 इंटू 10⁻6 जूल। और इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 10⁻7 जूल। और इसको पॉइंट लगा के भी लिख सकते हैं 10⁻9 जूल। तो ये था कल का राइट आंसर, जो के लिए आपके लिए होमवर्क में दिया गया था। जल्दी से नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो हम लोग कहे थे कि आज जो हम लोगों का सेशन चलने वाला है वो ग्रेविटेशन चैप्टर पे हम लोग ग्रेविटेशन इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग राइट करते हैं, जो आज का फर्स्ट क्वेश्चन है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। कैलकुलेट the force of gravitation due to earth on a ball of 1 kg mass lying on the ground। देखिए यहाँ पे जो हिंट दिया है वो दिया है, जो गिवन है मैं दे देता हूँ। वहाँ पे पहला चीज़ है, यहाँ पे मास ऑफ अर्थ दिया है, जो कि है 6 इंटू 10⁻24 kg। ठीक है। दूसरा यहाँ पे रेडियस दिया है, रेडियस ऑफ अर्थ वो दिया है 6.4 इंटू 10⁻3 किलोमीटर। और यहाँ पे जी की वैल्यू, जो कैपिटल जी की वैल्यू लेनी है वो 6.7 इंटू 10⁻−11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ये लेना है। चलिए इसको कैलकुलेट करिए। कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। यहाँ एफ की वैल्यू फाइंड करना है। देखिए एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए यहाँ पे कैपिटल जी m1 m2/r², ये फार्मूला यूज करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ से आप फाइंड कर सकते हैं। तो जल्दी जल्दी आप लोग कैलकुलेट करिए।
हाँ जी। तो देखिए यहाँ सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो एफ की वैल्यू फाइंड करने के लिए आपके पास से यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन दी गई है और 1 kg मास भी दिया गया है। ओके, तो जी की वैल्यू रख देते हैं यहाँ पे। जी की वैल्यू क्या है आपके पास 6.7 इंटू 10⁻⁻11। इसके बाद नेक्स्ट है M1 और M2। M1 एंड M2, M1 एंड M2। देखिए मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24 और 1 kg। साथ में अगर रेडियस की बात करें तो रेडियस यहाँ पे किलोमीटर में है। 6.4 इंटू 10⁻3। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई। जिसको भी कैलकुलेशन नहीं आता है यहाँ पे कैलकुलेशन आप लोग सीख लीजिए मेरे साथ। 6.4 इंटू 10⁻3, 6.4 इंटू 10⁻, ये 3 कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, ये आ जाएगा मीटर में। ठीक है, अब यहाँ पे आर स्क्वायर का मतलब यहाँ पे 2 बार मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 6.4 इंटू 6.4, यहाँ पे 10⁻6 का 2 बार करेंगे तो 6 दूना 12 हो जाएगा। और इसको यहाँ से हम लोग जब कैलकुलेट करेंगे 6.7 इंटू 10⁻, इन दोनों को कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा। यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे, करिए कैलकुलेट। यहाँ पे 24 है, 24 को माइनस कर देंगे, 2 में से गया 1, 10⁻13 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻12 और इससे कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 67 अपॉन 6.4 इंटू 6.4 और कैलकुलेट करने पर आ जाएगा यहाँ पे लगभग 9.8 न्यूटन। इतना फोर्स एक्सर्ट होगा। ठीक है, सारे लोग इसको नोट करिए। चलिए सेकंड क्वेश्चन। जी आज का सेकंड क्वेश्चन हम लोग नोट करते हैं। द मास ऑफ द अर्थ is 6 into 10⁻24 kg and that of the moon is 7.4 into 10⁻22 kg. If the distance between the earth and the moon be 3.84 into 10⁵ kilometer, calculate the force exerted by the earth on the moon. ये रहा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे हिंट वही चीज़ है, कैपिटल जी की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर लेना है और साथ में बस इतना ही है।
कैलकुलेट कीजिए। तो यहाँ पे मास ऑफ द अर्थ, एक मास ये है एंड द मून का मास ये है। डिस्टेंस यहाँ पे इतना किलोमीटर है, किलोमीटर को मीटर में चेंज कर लीजिए। 3.5 आर की जो वैल्यू है 3.84 इंटू 10⁵ किलोमीटर को मीटर में करेंगे तो इतना आ जाएगा 3.84 इंटू 10⁸ मीटर आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोग जब कैलकुलेट द फोर्स एक्सर्टेड बाय द अर्थ ऑन द मून, तो F बराबर कैपिटल G m1 इंटू बाई आर स्क्वायर। जी की वैल्यू रख देते हैं 6.7 इंटू 10⁻11। पहला मास जो है 7.4 ये है अर्थ का, 6 इंटू 10⁻24। दूसरा है 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन आर का स्क्वायर 3.84 इंटू 3.84 इंटू 8 दूना 16 10⁻16। यहाँ पे इसको जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो राइट आंसर होगा वो आ जाएगा यहाँ पे 2.01 इंटू 10⁻20 न्यूटन, ये राइट आंसर हो जाएगा। इतना कैलकुलेशन तो आपको करना ही पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हम कैलकुलेशन करने थोड़ा ना बैठे हैं, है ना। इतना कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। चलिए हम लोग बढ़ते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ द मून। मून पर वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी यानी स्मॉल जी की वैल्यू क्या होगी ये फाइंड करना। यहाँ पे 3 चीज़ें आपको गिवन है, वो गिवन चीज़ें मैं बता देता हूँ। पहला तो आपके पास मून का रेडियस होगा, रेडियस ऑफ द मून। दूसरा मास ऑफ द मून। 2 इंफॉर्मेशन दी गई है और चलिए देखते हैं कौन कौन सा। तो पहला मास ऑफ द मून की बात करें तो वो है 7.4 इंटू 10⁻22 kg। और दूसरा रेडियस ऑफ द मून 1740 km, इतना किलोमीटर रेडियस ऑफ द मून है। साथ में अगर हम बात करें तो यहाँ पे जी की वैल्यू निकालना है आपको। तो जी की वैल्यू क्या हो जाएगी, स्मॉल जी की वैल्यू होता है कैपिटल जी m/r स्क्वायर। इस फार्मूले का यूज करके आप इसे फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इसको कैलकुलेट कीजिए।
तो यही चीज़ यहाँ पे भी है। आपको जो यहाँ पे किलोमीटर है इसको मीटर में चेंज करना है सबसे पहले। ये आ जाएगा 174 इंटू 10⁻³ और ये 4, ठीक है। यहाँ पे अगर 1.74 लाएंगे 10⁻6 हो जाएगा, जो कि क्या हो जाएगा R आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू पुट कर दीजिए, जी की वैल्यू आ जाएगी आपके पास जो कैपिटल जी है वो 6.7 इंटू 10⁻⁻11। मास यहाँ पे आ जाएगा 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन आर की वैल्यू 1.74 इंटू 1.74 इंटू 10⁻6 इस प्रकार से जब कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो जी की वैल्यू जो आएगी वो आ रही है 1.63 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ये आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4, the earth gravitational force causes an acceleration of 5 meter per second square in a 1 kg mass somewhere in the space how much will be acceleration of a 3 kg mass be at same place। ये है इसका क्वेश्चन। देखिए अर्थ का जो ग्रेविटेशन फोर्स कितना है, एक्सेलरेशन यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है और मास यहाँ पे अभी तक है 1 kg। जब इसका मास बढ़ा दिया गया 3 kg देन क्या हो जाएगा, इसका एक्सेलरेशन क्या होगा। तो एक्सेलरेशन ऐसी कंडीशन में अगर मास पे डिपेंड नहीं करता है, अगर मैं बात करूँ एक्सेलरेशन की, एक्सेलरेशन जो है वो डज नॉट डिपेंड ऑन द मास ऑफ द बॉडी। सो इसका एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन विल बी सेम, ठीक है। यहाँ पर राइट आंसर सेम होगा, तो ये क्या हो जाएगा, एक्सेलरेशन वही हो जाएगा, यानी 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर ही होगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 एंड लास्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। इसके बाद हम होमवर्क देने वाले हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। ये अच्छा क्वेश्चन है,
एग्ज़ाम में आ सकता है। बिटवीन द टू ऑब्जेक्ट ऑफ masses 50 kg and 120 kg respectively. Kept at a distance of 10 meter from each other, one another. तो यहाँ पे फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन फाइंड करना है। फार्मूला वही लगेगा, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन m1 m2 बाई आर स्क्वायर। यही फार्मूला यूज करेंगे इसमें भी। तो चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे जो m1 है m2 है और यहाँ पे ये 10 मीटर का डिस्टेंस है, तो जी की वैल्यू वही लेना पड़ेगा 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11। m1 की बात करें तो यहाँ पे 50 kg, m2 120 kg है। r की स्क्वायर की बात करें तो r स्क्वायर के 10 इंटू 10 मीटर हो जाएगा और 0 से 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 12 पंचे 60, 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू, तो यहाँ पे 12 पंचे 60, 60 का मतलब है 6.7 इंटू 10 टू पावर माइनस 11 इंटू 6 इंटू 10 टू पावर 1। ठीक है, और यहाँ पे इस तरह से जब इसको गुणा करेंगे हम लोग, एक कैंसिल हो जाएगा, 10 टू पावर 10 हो जाएगा, और इसको जब गुणा कर देंगे यहाँ पे 6 से, तो 6 सत्ते 42, 6 छंग 36, 36 4 40, 40.2 इंटू 10 टू पावर माइनस 10, और इधर एक पॉइंट लाएंगे 4.02 इंटू 10 टू पावर माइनस 9। ये क्या है? ये है फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन, यानी आपका आंसर न्यूटन में आएगा। तो ये रहे आज के टॉप 5 क्वेश्चंस। अब हम लोग पढ़ते हैं आगे आज के होमवर्क के क्वेश्चन में, तो जिसको आपको कमेंट बॉक्स में करके आना है सभी को। चलिए नोट कर लीजिए। ये रहा आज का होमवर्क। व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? व्हाट इज द फोर्स ऑफ ग्रेविटी? Force of gravity on a body of mass 150 kg lying on the surface of the earth। देखिए आपके पास जो हिंट है, दो चीज दिया है। पहला मास ऑफ अर्थ, ठीक है, दूसरा दिया है रेडियस ऑफ अर्थ। ये आपको क्वेश्चन में भी दिया रहेगा। और जी की वैल्यू आपको याद कर लेना है, कैपिटल जी की वैल्यू इतना न्यूटन मीटर
स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, ठीक है। रेडियस ऑफ मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ द अर्थ है 6 इंटू 10⁻24 केजी और रेडियस ऑफ द अर्थ है 6.4 इंटू 10⁻6 मीटर। तो ये आपको करके आना है घर से। चलिए तो फिर इस वीडियो को करते हैं समाप्त। तो चलिए, सबको बहुत बहुत होली की शुभकामनाएं, और इस होली आप फैमिली के साथ मनाएं। थैंक यू सभी दोस्तों को, बाय बाय, धन्यवाद।